अच्छा फरीहा, पता है क्या, देखें जब से ये मामला शुरू हुआ है ना, ये एक केस आया है, इसके बाद आप देखें कि लातादाद केसेस आ रहे हैं। और सारे जितने भी केसेस आ रहे हैं वो बहुत घिनौने किस्म के हैं। कि सबसे ज्यादा इनमें जो मसला हमें पड़ा है वो ये पड़ा है कि या पुलिस एक्सेसेस है और या पुलिस का फेलियर है। ठीक है जी। आप देखें कि और ये जो सारी डिबेट है ना, इसका फोकस उठाया जा रहा है मेन इशू से। फोकस किस पे दिया जा रहा है जी? इनको उल्टा लटका दो या ऐसे लटका दो या फिर सीसीपीओ पे सारी एनर्जी वेस्ट की जा रही है जी। इन चीजों में तो कोई दो राय नहीं है कि सीसीपीओ को हट जाना चाहिए या पहले आप जिसने अक्यूज को, जो कल्प्रिट को ढूंढे और फिर आप सजाओं की बात करें। आप तो एक जो चीज है, हादसा है, उससे फोकस ही हटा दिया। इसमें तो इतने लेवल पे फेलियर हुआ है कि मुझे खुद नहीं समझ आती कि ये इनको पता कैसे कि इन दो बंदों ने ये अक्यूज जो है जिनको ये ढूंढा हुआ है ये कल्प्रिट है। अभी तो आइडेंटिफिकेशन, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, अभी तक तो आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं हुई थी तो उनकी तस्वीरें रिलीज हो गई थी मीडिया पे। तो क्या ये एक जो बेचारी विक्टिम है और जो प्राइम विटनेस है, क्या आई डोंट थिंक इट इज राइट अंडर द लॉ के सारी तस्वीरें उनकी दिखा रहे हैं और अभी आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई है। तो ये इस केस से जो आपको नजर आता है ना कि ये हर केस का फेलियर नजर आता है। हम तो लातादाद ऐसे केसेस करते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे जिसपे हमारे पहले तो आपको हमें पुलिस फेल करती है। जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आती है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती नहीं है। जब आप देखें कि मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स जो हैं वो या इकोनॉमिकली पुअर बैकग्राउंड से होते हैं या सोशली मार्जिनलाइज्ड होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होता, उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो पहले ही पुलिस जो है उनके बरखिलाफ चल रही होती है। एक ऑफेंस जो कंपाउंडेबल नहीं है वो पुलिस उनको इंटिमिडेट करके सुलह कराना चाहती है। हमारे हर केस पे ये हम करते हैं, हम फेस कर चुके हैं। तो इसलिए मैं एक केस की नहीं बात करी बिकॉज विक्टिम एक गरीब बैकग्राउंड से है तो पुलिस के आपका तो केस नहीं है, इसमें तो इनफ एविडेंस नहीं है, आप सुलह कर लें, आप पैसे ले लें। कुछ लोग जो बेचारे बहुत गरीब होते हैं वो सुलह कर लेते हैं कि पैसे ले लेते हैं, और कोई जो थोड़े से ज्यादा इज्जतदार होते हैं वो पीछे हट जाते हैं बिकॉज किसी को इंसाफ तो मिलता नहीं है। तो एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है इन चीजों के साथ। तो सबसे पहले जितना भी हमारा ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसका फेलियर हमारी पुलिस की परफॉर्मेंस से शुरू होता है। और आप ये देखें, मैं बात गलत नहीं कर रही, जितने भी अभी ये केसेस हुए हैं आप देख लें, या पुलिस ने इस द परपेट्रेटर या उसने किया है या उसने कल्प्रिट को शील्ड किया है, प्रोटेक्ट किया है। कहीं भी आपको उनका एक पॉजिटिव रोल नहीं नजर आ रहा। ठीक है जी। फिर उसके बाद वीक प्रोसिक्यूशन आ जाती है। जब कोर्ट में मामला जाता है तो प्रोसिक्यूशन का एक अनदर लेवल पे फेलियर आ जाता है बिकॉज प्रोसिक्यूशन का काम है कि कल्प्रिट की जो अक्यूज्ड है उसकी गिल्ट को एस्टेब्लिश करना। वो कर नहीं पा सकते। और इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट ऑफ केसेस जिनमें इतना दुख होता है कि आपके पास एक 12 साल की बच्ची का केस है, 13 साल की बच्ची का केस है, 16 साल की बच्ची का केस है, उसमें क्या होता है जी, साइंटिफिक एविडेंस को जाया कर देते हैं। और वो एक बार जब या उसका मेडिकल टाइम पे नहीं कराते। अब जब ये चीजें जाया हो जाए तो ये तो corroborative एविडेंस है ना, उसी को जाया कर देते हैं तो फिर केस कहाँ गया? फिर वीक प्रोसिक्यूशन पे आ जाता है। हमारा जितना प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सेंसिटाइजेशन नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जब जुडिशरी के जब देखना जज साहब का पास आता है तो उसके पास तो कोई ना एविडेंस होती है, ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई होती है, ना प्रॉपर चालान सबमिट हुआ होता है। तो उसको तो हम ब्लेम ही नहीं कर सकते क्योंकि उसने तो जो उनके सामने चीजें रखी जाती हैं जो जुडिशरी के सामने, उसकी बुनियाद पे फैसला करना होता है। तो ये तो पूरा एक फेलियर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। और सैड बात ये है कि जी हजारों प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हजारों लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, चले आप उनको ना भी कहें कि वो किसी से मिल जाते हैं या वो करप्ट हैं या कुछ है, आप उनकी ट्रेनिंग की बात करें। अगर उनको सही ट्रेनिंग, सेंसिटाइजेशन और उनको बताया जाए कि साइंटिफिक किस तरह आपने इस चीज को करना है प्रोटेक्ट, तो आई एम श्योर कि हमारी कन्विक्शन रेट ज्यादा हो जाएगा। फिर जाके जी जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट की बात करते हैं, देखिए कैपिटल पनिशमेंट तो छोटी सजा हो जाती है, आप तो बात ही खत्म कर देते हैं। आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट मुझे तो मेरी नजरों में, पर्सनल ओपिनियन में, ज्यादा बुरी सजा लगती है कि साल साल आपको इंट्रोस्पेक्शन का वक्त मिलता है कि आपने किया क्या है। ठीक है जी। तो वो आप
पनिशमेंट तब डिस्कस करें जब आपका प्रोसेस इतना फुल प्रूफ हो कि जिसको आप कन्विक्ट कर रहे हैं वो 100 पे आपकी एविडेंस जो है 100% उसको प्रूव करती है कि दिस इज द कल्प्रिट एंड ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। हमारा तो 1.9 मिलियन जो बैकलॉग है और इतना स्लगिश सिस्टम है जिसमें कितने लोग कम कन्विक्टेड है और बहुत ज्यादा लोग अंडर ट्रायल है। फिर इसमें आप एक और चीज देखें कि सेक्स ऑफेंडर्स बहुत हैं और ये क्यों है, क्योंकि जितना हमारे पास जुवेनाइल्स का डाटा है उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है सेक्स ऑफेंडर्स की है, चाहे वो रेप हो चाहे वो सॉडमी हो। तो ये हमारी सारी सिस्टम की वीकनेस पे सारी ये उंगली उठती है और उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। फिर आप देखें पार्लियामेंटेरियंस जो बार बार बयान दे रहे हैं कि लॉ को सख्त करें। देखिए अगर आप लॉ को देखें, जिस तरह सारा ने कहा, लॉ इज सफिशिएंट, इट इज 25 साल और डेथ पेनल्टी से ज्यादा तो आप नहीं सख्त कर सकते ना लॉ को, और तो गुंजाइश नहीं है। तो आप लॉ, हम नया लॉ लाएंगे, हर चीज पे बात शुरू हो जाती है जी कि नया लॉ लाएंगे, हम ये करेंगे, हम उसको पब्लिक हैंगिंग करेंगे। पहले आप एक बेसिक सिस्टम जो एक रिपोर्ट फाइल होती है और चालान सबमिट होता है उसी को आप स्ट्रीमलाइन कर लें। और अगर आप देखें हमारे मुल्क में कितना वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन, हमारा थाना कल्चर, मेरा भी बटवा अगर सड़क से चोरी हो जाए तो शायद मैं एक आम औरत हूँ जो कि चले मैं तो लॉयर हूँ इसलिए मैं अपने आप को आम नहीं कहूंगी कि मैं लॉ को जानती हूँ, लेकिन एक आम बंदा जो नहीं लॉ को जानता, अगर वो सिर्फ थाने जाना है अपने बटवा चोरी होने की तो वो 10 अपना भाई लेकर जाएगा या बाप लेकर जाएगा, लेकर जाएगी। तो इसीलिए ना, क्योंकि एक थाना कल्चर बहुत ड्राना है, आम हर थाने में औरत मौजूद भी नहीं होती। हमने आज तक इतने साल गुजर गए और हमारी जितना ये स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि कितना वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है और क्या कन्विक्शन रेट है, क्या आज तक हमने फर्स्ट रिस्पांस टीम बनाई कि किसी औरत के साथ ज्यादती हो तो पहले जो उनकी बयान ले या उनकी रिपोर्ट या कंप्लेंट ले वो एक औरत ले? आज तक नहीं हुआ। हम कितने सालों से एजीएचएस इस चीज को एडवोकेट कर रहे हैं कि फर्स्ट रिस्पांस टीम शुड बी अ फीमेल पुलिस ऑफिसर। ठीक है जी, जैसा ये 9122 है या कुछ है, जैसा डॉल्फिन फोर्स है पंजाब में, मतलब वैसे तो बहुत आपने पुलिस को हाईटेक बना दी है, लेकिन क्या औरतों का बयान लेने के लिए या उसकी कंप्लेंट करने के लिए कोई है ऐसी फोर्स? नहीं है। तो मतलब औरत तशद्दुद सहती रहेगी, चाहे वो किसी किस्म का भी वायलेंस हो, किसी लेवल का भी हो, द लास्ट रिजॉर्ट विल बी गोइंग टू द पुलिस। आप देख लें ये हमारा माइंडसेट है। फिर सेक्सुअल वायलेंस के साथ जो स्टिग्मा अटैच्ड है वो क्यों है, वो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट वगैरह बैठी हैं, वो बेहतर बता सकती हैं कि जब किसी इंसान को इंसाफ की उम्मीद नहीं होगी और उसे लगेगा कि जो जिससे मैं अपने आप को जाके एक्सपोज भी करूंगी, मैं अपने एक भरी अदालत में जहाँ पे एक ना विटनेस प्रोटेक्शन है ना विक्टिम प्रोटेक्शन है और जहाँ पे ये भी ख्याल ना गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है कि अगर एक औरत अपना बयान दे रही है तो उसको या स्क्रीन के पीछे बैठा दें या अलग कमरे में ले लें या उसको थोड़ी सी स्पेस दे दें फ्रॉम द कल्प्रिट, द अक्यूज, जिसके साथ खड़ा कर दिया जाता है। तो जब इन सेफ गार्ड्स को, इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता तो फिर मुझे बताएं कौन आएगा एक अदालत में खड़े होके अपने साथ ज्यादती के बारे में कॉन्फिडेंटली बोल सकेगा? तो ये जो फेलियर है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, ये हर स्टेप पे इंटेंसिफाई होता है, लेकिन ये शुरू पुलिस से ही होता है। तो ये हमें पुलिस रिफॉर्म्स और पुलिस ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है।